हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगी। तो यहाँ मैं भी खुश हूँ और ठीक भी हूँ। तो आज का दिन शुरू कर रहे हैं हम मंगलवार से। आज है मंगलवार और मैं बना रही थी बच्चों के लिए मैगी, और जो कि ये बच्चों ने बहुत फरमाइश करी तब मैंने बनाई। ऐसा होता है ना, कभी मैगी नुकसान करती है तो मैं डेली डेली कभी नहीं बनाती। लंच में जितना हो सके सब्जी वगैरह ही रखना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों को नुकसान कर जाती है। तो ये चीजें ना कम ही बनाना चाहिए, ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। बच्चे तो जिद करते ही हैं, पर मेरे आयुष का क्या है ना कि वो ऐसी चीजें खाता है ना तो उसे दस्त होना चालू हो जाते हैं। तो मैं बहुत कम चीजें बनाती हूँ ऐसी जो कि नुकसान ना करे और दिक्कत ना होए। तो आज जानवी कह रही थी मम्मी मैगी बना दो, तो मैंने उसी की फरमाइश की वजह से ये मैगी बनाई है। और सुबह कोई सब्जी भी नहीं आई थी जो कि मैं उसके टिफिन में रख दूं। सुबह सुबह क्या हुआ ना कि सब्जी वाला भी नहीं गुजर रहा था जो कि मैं उसके मतलब टिफिन में सब्जी वगैरह बना के रख देती। तो यहाँ पे एक पे मैंने चाय चढ़ा दी है और ये चाय बन चुकी है। यहाँ मेरे ना ऑयल की बोतल में तेल खत्म हो चुका था तो मैंने उसमें ऑयल कर दिया है। तो ये मैंने ऑयल की बोतल ना उससे मंगाई थी मीशो से, और मुझे बहुत अच्छी लगी है बोतल। इसमें ना काफी मतलब तेल आ जाता है, 1 लीटर से ज्यादा ही तेल आता है, 1 लीटर आ ही जाता है आराम से। तो अगर आप सबको ये बॉटल अच्छी लगे ना तो आप सब भी मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये मंगाई थी। अगर आपको मंगाना हो तो मीशो पे से मंगा सकते हो। और अभी मुझे ना क्या था ना कि मैगी बनानी थी जल्दी फटाफट, क्योंकि इनको ना जल्दी बच्चों को जाना भी था। और मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, सादा मैगी बनाऊंगी। सिर्फ एक मतलब सादा मैगी क्या होता है ना, मैगी मसाला वगैरह डाल के बनाते हैं वैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि प्याज नहीं था, प्याज भी खत्म था और यहाँ पे सब्जी वाला भी नहीं आ रहा था जो कि मैं उससे लेके सब्जी बना सकूं। सब्जी वाला भी नहीं आ रहा था तो देर तो वैसे ही हो रही थी, बच्चों के लिए स्कूल के लिए देर हो जाती है। तो यहाँ पे बस एक टमाटर काटा हुआ था जो कि मैं इस टमाटर को तेल में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। जो ये फ्राई हो जाएगा ना तो ये अपने आप ऐसा हो जाता है भुंजा भुंजा सा, और मतलब टेस्ट भी अच्छा आता है। आप अगर ऐसे बना के देखोगे, नहीं भी प्याज हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसे ट्राई करें ना बनाने के लिए तो आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत अच्छी मैगी बनती है। और मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और मैं इसमें मैगी मसाला भी ऐड करूंगी, क्योंकि आपको पता ही है मैं मैगी मसाला हमेशा अपने घर में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की फरमाइशें कभी ना कभी होती रहती हैं। तो मैगी तो मसाला एक ऐसा मसाला है जो एनी टाइम हमें अपने घर में रखना चाहिए। पास्ता हो या मैक्रोनी कुछ भी हो, उसमें हर किसी में आप डाल सकते हो। और ये चाउमीन में भी डल जाता है फ्रेंड्स, इसे अगर डालना चाहो तो चाउमीन में भी डलता है। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि मसाला जल नहीं जाए। अगर जल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसको ना मैगी को अच्छे से मसाला भुन जाता है ना तभी डालती हूँ, तो ये होता है ना कि मसाले की हींग भी नहीं आती है और अच्छे से भुन भी जाता है, तो टेस्ट भी अच्छा आता है, कलर भी देती है। अगर मिर्च वगैरह अच्छी सी भुंजी हो, कलर अच्छे से खिल के आता है बाहर। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना लेती हूँ, कभी कभी सारा कुछ डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैगी ना भिगा ली थी फ्रेंड्स। मेरे यहाँ पे खुली मैगी भी मिल जाती है दुकान पे, फॉर्चूनी की दुकान पर। तो मैं ये 1 किलो लेके आई थी मैगी, जिससे कि मैं बच्चों को किसी टाइम भी मन करता है ना तो मैं उस टाइम इसे बना लेती हूँ। और पैकेट वाली बहुत महंगी पड़ती है तो मैं यही वाली मैगी लेके आ जाती हूँ। ये बहुत दिन चलती है मैगी, आप इसे किसी डिब्बे में रख के रख दो और बहुत ही अच्छी और टेस्ट भी आता है इसमें। अब मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें मैगी मसाला ऐड किया है तो इसमें थोड़ा सा ही मतलब नमक डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा तेज हो जाएगा। और हमारी जानवी को फरमाइश थी मतलब सूप वाली मैगी खानी है, तो मैंने उसको यही सूप वाली मैगी खानी। और ये इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना कि पूछो मत, ये कह रही मम्मी जल्दी रखो जल्दी रखो। तो मैं इसकी लंच बॉक्स में रखी थी तो इसे अभी भी कम लग रही थी, तो कह रही मेरे में और रखो। तो मैंने इसका आयुष के क्या है फ्रेंड वगैरह भी खा लेते हैं,
इस वजह से उसकी मैं ज़्यादा रखती हूँ। फिर मैंने जानवी की भी, मैं जानवी बोल रही थी तो बढ़ा दिया। जो बाकी की बचेगी बच्चे खा के चले जाएंगे और जो बचे है लंच में रख जाते हैं टिफ़िन में। तो ये मैगी मैं प्लेट में कर दूंगी, क्योंकि है ना ये जानवी ना चाय वगैरह बहुत कम पीती है, पीती नहीं है, या तो टोस्ट हो या बिस्कुट हो जब पीती है। तो इसके लिए ना मैं मैगी थोड़ा सा इसमें रख दूंगी, तो ये खाली पेट नहीं जाएगी, थोड़ा सा खा के चली जाएगी। तो ये मैगी क्या आता ना कि जब भी हम बाजार से लेके आते हैं ना तो थोड़ी सी नहीं लाते हैं, ज़्यादा सी ले आते हैं, क्योंकि बच्चे कभी भी मांगने लगते हैं। तो ये मैंने इनके लिए एक अलग से निकाल दी थी मैगी। ये लोग नाश्ता करने लग जाएंगे इसका, और ये इसी का नाश्ता करके स्कूल चले जाएंगे। तो ये मैंने इनको दे दिया था, ये खाने लग गए। फिर मैं बच्चे चले गए थे स्कूल, में आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन हो गए थे थोड़े बहुत। तो आज जो ना सब्जी तो बनी नहीं है, जो शाम की सब्जी थी वो रखी थी, उसी से थोड़ा रोटी वगैरह खाएंगे, क्योंकि बच्चे ना मैगी ले गए हैं और खा के भी गए हैं, तो वहाँ से आके इतना नहीं खाएंगे। इस वजह से मैंने सब्जी नहीं बनाई, थोड़ी सी रखी थी और थोड़ी सी रायता वगैरह बना लेंगे, उससे खा लेंगे रोटी। यहाँ पे मैं बर्तन भी सारे मांज ले रही हूँ। बर्तन थोड़े बहुत ही थे इस वजह से, नहीं तो सुबह के टाइम बहुत हो जाते हैं। आज खाना वगैरह नहीं बना है, इस वजह से बर्तन थोड़े ही से थे, जो कि ज़्यादा नहीं हुए। कभी कभी ऐसा होता ना कि जल्दी फ्री हो जाते हैं तो टाइम मिल जाता है हमें भी। तो ऐसा ही था कि आज बर्तन वगैरह भी नहीं थे ज़्यादा। और यहाँ पे मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ स्लिप को। ये वाला टब जो है ना, इसी टब में मैं मतलब अपने सारे बर्तन रखती हूँ। अभी मैंने जाली नहीं ली है बर्तन वाली, इसी टब में मैं सब कुछ रख लेती हूँ। जब इसमें निचड़ जाते हैं तो मैं जाली से मतलब लगा देती हूँ, जाली पर बर्तन सारे शिफ्ट कर देती हूँ दूसरी जाली पे। अभी मेरे पास प्लास्टिक वाली वो डलिया नहीं है जिससे कि ये पानी निचड़ जाता है या वो है कुछ भी। तो फ्रेंड्स, अब जब मेरी रसोई बहुत अच्छी हो गई ना, तब से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि पहले मन नहीं करता था, स्लिप बहुत टूटी फूटी सी थी, और कितनी देर लगे रहो सफाई में तब भी साफ सी नहीं दिखती थी। तो अब आपको मेरी रसोई कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन है ना जाली पे लगा ले रही हूँ, और ये जाली मैंने इस बार इस साइड शिफ्ट कर दी है। पहले सामने वाश बेसिन के ऊपर थी, पर मैंने यहाँ पे शिफ्ट करवाई है। इसके नीचे ये जो चम्मच वाला जाल है ना वो लगवा दिया है, क्योंकि इसके नीचे से बहुत आसानी से सब कुछ लग जाता है, जगह भी ज़्यादा भिड़ती नहीं है। तो अपने दिमाग से मैंने ये मतलब सब कुछ लगवाया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे जहाँ तुम बोलोगे वहीं लगवाऊंगी, तो मैंने ये सब बर्तन इसी में लगाने के लिए साइड में जाली लगाई। फ्रेंड्स, सामने अच्छा नहीं लगता था, दिखती थी, तो इस साइड में जाली लग गई है, तो मुझे भी बहुत आसानी हो रही है बर्तन वगैरह निकालने में। और क्या था ना कि पहले पहुंचते नहीं थे, स्टूल वगैरह रखना पड़ता था, क्योंकि वॉश बेसिन के ऊपर लगी थी तो स्लिप आ जाती है, कभी कुछ आ जाता था, उसके वजह से ना पहुंचती नहीं थी मैं, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था बिगर पड़ लेगा तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन लग चुके थे, फिर मैं रसोईया साफ करने लग गई थी। ये गैस को क्लीन करना तो हमारा डेली का होता है फ्रेंड्स, इसको क्लीन नहीं किया तो समझ लो कुछ नहीं हुआ। मैं इसको डेली, या सुबह हो या रात हो, मैं डेली इसको साफ करती हूँ। रात को भी इसको साफ करती हूँ और सुबह भी इसको मांज के साफ करती हूँ। रात में भी मैं इसको साबुन लगा के अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। क्या होता है ना कि हमारे जो चिकनाई ऑयल वगैरह जो भी है मतलब वो इस पे गिर जाता है ना, तो वो चिकनी चिकनी हो जाती है, और मैं इससे अच्छे से साफ कर लेती हूँ। कभी कभी पानी से भी धो देती हूँ, पर कभी कभी मैं इस कपड़े से पोंछ के इसको साफ अच्छे से कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि गैस के ऊपर ना जब पानी जाता है ना, तो ये जो गैस के है ना गोल गोल, इसमें पानी चला जाता है, उससे गैस हमारी काली आना चालू हो जाती है, उससे हमारे बर्तन भी काले होने लगते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी आप गैस को पानी से मत धुलना, वरना ये मेरा चूल्हा तो वैसे भी खराब हो चुका है, कहीं आपका ना हो जाए, इसी चक्कर में आपसे बोल रही हूँ। तो मैं इस कपड़े से पोंछ लूँगी तो मेरा चूल्हा खराब नहीं होता है। और ये जो पीछे की जो टाइल्स हैं, अभी से तो इन्हें आसान हो गया है अच्छे से सफाई करना, क्योंकि पहले क्या था ना, दीवार थी तो वो पुछता नहीं था, मुझे जूने से अच्छे से मांजना पड़ता था, उसके बाद इसे साफ करना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी।
अब ये मेरा क्लीन भी जल्दी हो जाता है। अब मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब जब घंटों लगे रहो पर आपकी रसोई क्लीन नहीं दिखाई दे, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे, तो अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे ही मेरे साथ होता था, क्योंकि मेरी स्लिप ऐसी थी एकदम बेकार। और ये इसके पापा ने अपने हाथ से लगाई हैं टाइलें, हमने मिस्त्री वगैरह को नहीं बुलाया है, हम दोनों लगे रहे थे इसमें, तो उन्होंने ही लगाई है। पहली बार टाइल लगाई है, फिर भी अच्छी लग रही हैं। और था ना कि मिस्त्री बहुत पैसे मांग रहा था, हमारे पास बस टाइल लाने के लिए पैसे थे, तो हमने टाइल ना लेके आए थे पसंद करके, और टाइल लाए थे। तो इसके पापा सीमेंट वगैरह ले आए, उन्होंने ही मतलब इसके टाइल काटना सीखा, और काट पीट के इस टाइलों को उन्होंने ही लगाया था। तो ये जो मेरा टब है बर्तन वाला, मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करके मैं इसको नीचे रख देती हूँ मटके के ऊपर। अभी ना मैं इस मटके में पानी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ये मैं सर्दी के टाइम पे रखती हूँ। सर्दी के टाइम पे क्या होता है, मटके का पानी अच्छा लगता है पीने के लिए, चाहे वो ठंडा हो, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मौसम ठंडे में भी मटके का पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे सारा कुछ पहुँच पाँच के मैंने रसोई साफ़ कर ली है, और अपने जूने को भी धो के रख लूँगी। मैं जो बर्तन मांजने वाले जूना वगैरह होते हैं ना, उसको भी वॉश कर लेती हूँ उस अच्छे से। उसके बाद में जो साबुन होता है उसमें से हल्का सा पानी डाल के उसे भी वॉश कर देती हूँ, और फिर ये पहुँच पाँच के रख देती हूँ। और ये क्या होता है ना कि इसमें जो भी मतलब चींट वगैरह जो भी होती है ना, इससे अच्छे से पुछ जाती है। मैंने ये कपड़ा कॉटन वाला लिया है, मैं कोई कपड़ा खरीद के नहीं लाई थी। मैं खरीद के नहीं लाती, जैसे कोई वेस्ट कपड़ा घर पे पड़ा होता है ना, मैं उसको ही यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये नहीं चाहती कि मैं नहीं पढ़ पाई तो मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि क्या है ना कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मेरी शादी हो गई। मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे जो कि वो मुझे पढ़ा सकें। इस वजह से मैं नहीं चाहती मेरे पैसों की दिक्कतों की वजह से मेरे बच्चे ना पढ़ पाएँ। मैं जो सपना पूरा नहीं कर सकती, मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा या मेरी बेटी दोनों ये सपना पूरा करें। मैंने भी सपने देखे थे पर वो पूरे नहीं हो पाए, पर आपकी सपोर्ट से शायद मैं वो भी पूरा कर लूँ, तो मुझे सपोर्ट प्लीज़ करना। और डॉक्टर ने ना मौसमी का जूस बताया हुआ है पीने के लिए, तो मैं खाली पेट पीती हूँ उसे सुबह सुबह, और जो खाली पेट की दवाइयाँ होती हैं उन्हें खा लेती हूँ। यही चाहती हूँ कि मेरा चैनल आप सभी के हाथों में फैमिली, अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी तो शायद मैं आगे बढ़ूँगी और अपने लोगों की मदद करूँगी, अपने बच्चों का करियर संवारने की सोचूंगी। क्योंकि आप तो जानते ही हो एक ठेल में तो कुछ भी नहीं होता है, और घर का खर्चा पढ़ाई वगैरह बहुत हो जाता है। तो मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, और बस आप लोगों के सपोर्ट से ही खड़ी हो पाऊँगी मैं। आप लोगों का सपोर्ट है तो सब कुछ है, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। और मुझे पता है कईयों मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है और मेरी वीडियो देखते हैं, पर एक लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कीजिए, वरना ज़बरदस्ती तो नहीं है। अब ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में मोबाइल है, मेरे हाथों में तो नहीं है कि जो मैं बटन दबा दूँगी। तो लाइक भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, और मुझे ज़रूर बताइए मेरे वीडियो में क्या कमी है और आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिए। तो मैं अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।